नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं न्यूज़ मीडिया को लेकर, क्योंकि लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि आजकल जो है चैनल्स टीआरपी की रेस में दौड़ने लगे हैं और ऐसे में उनके पास जानकारियां जो है पुख्ता तौर पर पहुंच नहीं पाती है। ऐसे में डे टू डे न्यूज़ की टीम जो है चंडीगढ़ के कलाग्राम के इस मेले में उतर चुकी है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि न्यूज़ चैनल्स को लेकर उनके व्यूज़ क्या हैं और क्या बदलाव जो है वो इस न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं। तो चलिए चल के लोगों से ही जानते हैं। न्यूज़ चैनल वाले वो गोदी मीडिया हो गए हैं कि एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं। अब ये सारे लोग इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पर आई डोंट थिंक सो। दे आर इम्पार्शल। वो सबको, अपोजिशन का भी, उनको भी क्वेश्चन करते हैं और जो पार्टीज हैं सबको क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कोई गोदी मीडिया नहीं है, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वो सारा मतलब बिल्कुल फेयर करते हैं बात। मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं तो बहुत वॉच करती हूँ उनका। आर पार देश नहीं झुकने देंगे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, किस तरीके की खबरें आप ज्यादा पसंद करते हैं? क्राइम बेस्ड खबरें, पॉलिटिकल? नो, आई लाइक पॉलिटिकल न्यूज़ ओनली। क्राइम क्या हर वक्त, क्या हमारी कंट्री में ये सब बुरी चीज़ें ही होती हैं? कोई अच्छी चीज़ कभी नहीं कहता। क्या हमारी कंट्री में इतना कुछ है इतना अच्छा है सब कुछ कहने के लिए, बट दे जस्ट शो ओनली क्रिमिनल। आई डोंट लाइक क्राइम एवरीवेयर क्राइम। कोई एक चेंज अगर आप चाहें कि न्यूज़ मीडिया में कुछ होना चाहिए बदलाव? हाँ नहीं, इट शुड बी नॉलेजेबल ऑल्सो ना, शुड बी नॉलेजेबल। मतलब ये लोगों को हर तरीके की नॉलेज मिलनी चाहिए ना। एवरी टाइप ऑफ दिस थिंग दे शुड कवर एवरी टॉपिक, नॉट ओनली क्राइम। क्या हमारे देश में इतना कुछ हुनर है, इतना मतलब टैलेंट है, एंड क्राइम तो ये इट्स नॉट फेयर ना। हमें अपनी कंट्री की अच्छी साइड दिखानी चाहिए। जो हमारे इतना लोगों में टैलेंट है उसको उनको दिखाना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स को लेके बात कर लेते हैं। क्या आपको भी लगता है कि चैनल वाले जो हैं आजकल भ्रमित जानकारियां दे रहे हैं कि कैसी जानकारियां दे रहे हैं? नहीं, हमें लग रहा है कि ठीक ही जानकारी दे रहे हैं चैनल से। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं हमें मतलब ये है कि वो नहीं लग रहा कि प्रो कोई वो है। वो चाहे सरकार की खबर ठीक है वो ठीक देते हैं, अगर सरकारी खबर कोई गलत है तो गलत भी देते हैं। सारे कुछ ये जो न्यूज़ इंडिया और दूसरे जो। चलिए, मतलब आपका ये कहना है कि चैनल जो है एक तरफा ना होकर दोनों तरफ की खबरें बराबर चलाएं। और दोनों तरफ की खबरें देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चैनल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें हम देखते हैं सारे बहुत इंटरेस्ट है। डिजिटल मीडियम की बात करें तो क्या लगता है कि आज के टाइम में न्यूज़ कंटेंट कैसा है? बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। जो होना चाहिए, जो बेसिक मुद्दे हैं वो हमारे हैं नहीं, उन पे कोई बात नहीं करता है। बाकी जो है फालतू की चीज़ें उन पे चल रहा है। तो कोई एक चेंज जो आप न्यूज़ मीडिया चैनल्स में जो आप देखना चाहेंगे? रियलिटी पे बात की जाए, रियल होना चाहिए बस। चलिए, तो मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके की जानकारियाँ बहुत सारी है, लेकिन कौन सी जानकारी काम लायक होगी उसके बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। और भी बात करते हैं लोगों से, जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ चैनल एक तरफा खबरें दिखा रहे होते हैं, या कई बार क्या होता है कि एंकर ही बोलता रहता है। वो इतना बोलता है कि जो गेस्ट बुलाया उसको बोलने का टाइम ही नहीं देते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते। वो खुद ही भावनाओं में बह करके इतना बोल देते हैं कि जो गेस्ट है उसको बोलने का टाइम ही नहीं मिलता, उसको नहीं बोलने देते। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर जाते हैं। किस तरीके का न्यूज़ कंटेंट आप ज़्यादा पसंद करते हैं? ऑब्वियसली मैं इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर के कंटेंट पसंद करती हूँ, और उसी के व्यूज़ में मैं बता रही हूँ आपको कि जो एंकर होता है वो भावनाओं, देशभक्ति है कह लें, इतना बह जाता है कि गेस्ट को मौका ही नहीं देता बोलने का। क्योंकि जैसे हम बात करें, जैसे आजकल खबरें धर्मेंद्र जी की निधन हुआ था, फटाफट में चला दिया ब्रेकिंग चलाने के चक्कर में। टीआरपी को लेकर के वो जो कर रहे हैं ना, इट्स रियली बैड। आप कंटेंट को, वो जो भी आप शो कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, पहले उसको चेक तो कीजिए कि कितना ऑथेंटिक है ये।
कितना बुरा लगा। हम लोग तो वाकई में बहुत हर्ट हो गए थे। मेरे फादर बेड रिडन हैं एंड द मोमेंट ही केम टू नो कि धर्मेंद्र इज नो मोर, ही वाज टोटली हार्ट ब्रेकन कि ये क्या हो गया। देन सडनली एट आफ्टरनून ही केम टू नो कि नहीं, धर्मेंद्र इज अलाइव, तो ही ऑल्सो गेट वेल कि हाँ धर्मेंद्र ठीक है। तो न्यूज़ चैनल जो भी न्यूज़ देते हैं या जिस ढंग से वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जो घर में ऑडियंस है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो एंकर शुड कंप्लीटली एनी न्यूज़ अगर वो दे रहा है तो उसको पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए। तो मैम कोई एक चेंज जो आप न्यूज़ मीडिया में देखना चाहेंगे आज के टाइम में? बिल्कुल। मैं आपको एक चैनल का मैं नाम नहीं लूँगी, वो इंडियन न्यूज़ दे रहा होता है, रायबरेली में ये हो गया, सडनली वो जापान पहुँच जाता है, फिर उसके बाद वो कहता है जी हिमाचल में ये हो गया, उसके बाद वो इंग्लैंड पहुँच जाता है। मतलब या तो आप एक सेगमेंट रखिए जिसमें इंडिया के बारे में न्यूज़ हो, और फिर एक सेगमेंट रखिए जिसमें विदेशी न्यूज़ हो। आप एक तरफ जापान की बात कर रहे हो, सडनली 2 मिनट में आप फिर वहाँ अलग दुनिया में पहुँच जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है न्यूज़ चैनल में, आप देखिए मॉर्निंग में न्यूज़ आती हैं, फटाफट खबरें। कैसा लगता है कंटेंट आपको आज के टाइम में इसका? अच्छा है, अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो वहाँ पे अपना प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। और अगर बहुत लोग गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है, लड़कियों के लिए आजकल गलत हो रहा है, उसमें नहीं करना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा ऐप है, इंस्टा, फेसबुक, बट इन्हें अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। तान्या, आप 19 ईयर के हो आप, और आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना है, आप इसे किस तरीके से लेते हो एज अ वीमेन सेफ्टी के हिसाब से? AI जो ऐप है वो गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 रीलों वगैरह में भी देखा है। उसमें फ़ोटोज़ अगर वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से बना देते हैं, तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो न्यूड्स वगैरह वीडियोज़ भी बना लेते हैं उसके ज़रिए से, तो वो ऐप नहीं यूज़ करना चाहिए। बाकी वो पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा ऐप है, उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी सिलेबस के अबाउट। ठीक है, एकदम फ्लैश हो जाती है न्यूज़ जो इमीडिएट आती है। एक बार देखना शुरू करो ना, सेम न्यूज़ रिपीट होती है सेम टाइप की, ये बड़ी अजीब चीज़ है। हाँ, हमें पता ही। किस तरीके का कंटेंट, आप दोनों से पूछ लेते हैं, आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं बीइंग अ लेडी? सभी न्यूज़ तो ऑल आर सारी देखते हैं हम, जो भी होती है फ्लैश होती है सारी देखते हैं। अच्छा, लोगों की शिकायत रहती है कि जो न्यूज़ आज के टाइम में आ रही है वो एक तरफा चल रही है, बाकायदा उनको सेंसेशनलिज्म, सेंसेशन बनाते हैं उसका। कुछ ऑनलाइन आप देखते हो ना, उसमें आएगा गवर्नमेंट ने ये कर दिया, एवेंचुअली पूरा पढ़ो ना, उसमें होता कुछ भी नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए ये कर दिया, और वो ऐसी चीज़ होती है जो नॉट इवन 1% उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो क्यों ऐसे सेंसेशन क्रिएट करते हैं? तो सर, अगर कोई एक चेंज अगर आप इस लाइन में चाहें तो क्या? ऑनेस्टी, और सबसे पहले प्रिंट मीडिया में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। मेरा ना मैं ना यही देखता हूँ कि क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। मैम भी अपने कुछ सजेशन दे रहे थे, मैम आप क्या चाहेंगे अगर कुछ चेंजेस इस लाइन में हो तो? बस यही कि ऑनेस्टी हो, कि वॉट एवर न्यूज़ कम्स अगर हम उसको जाके वेरीफाई करें तो एब्सोल्युटली एटलीस्ट नियर टू क्लोज टू द ट्रूथ हो, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट ना हो। बिकॉज हम बहुत रिलाई करते हैं इस पे, है ना, कोई चीज़ सुनते तो ऑब्वियसली वी गो अहेड उसकी तरफ। न्यूज़ चैनल देखते हैं लेकिन कम देखते हैं थोड़ा। कारण? कुछ तो समय नहीं होता है। अच्छा। दूसरी बात, आजकल मोबाइल पे अवेलेबल बहुत कुछ देखने के लिए, और अपने जो डेली के ड्यूटीज हैं, घर के काम है, उसके समय नहीं मिल पाता। क्या आपको भी लगता है कि जो न्यूज़ कंटेंट है आज के टाइम में सेंसेशनल है, रियलिटी से दूर है? न्यूज बिल्कुल, यही कारण, बड़ा कारण ये भी है ना देखने का, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं होती है। तो आजकल मतलब ये परखना पड़ता है कि कौन सी न्यूज़ सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम न्यूज़ देख रहे हैं कि वो सही होगी। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि विश्वास भी उठ गया है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से चैनल ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ सच्चाई लगती है, और बहुत से चैनल ऐसे हैं कि लगता है कि सब झूठ परोसा जा रहा है। बड़ा कारण। कोई एक सजेशंस अगर आप न्यूज़ चैनल को देना चाहें? सजेशन तो न्यूज़ चैनल को क्या, ये तो सरकार को चाहिए कि जो मीडिया है उसको आज़ादी दे, बिकाऊ मीडिया ना बनाए उसको, और उसको डराए धमकाए ना, उसको निष्पक्ष जो समाचार है, न्यूज़ है, लोगों तक आए। बच्चों के लिए सोशल मीडिया को आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से
उसके हार्म ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। सो जितना बच्चों को उससे दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है। न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? हाँ जी, ज़रूर देखते हैं। कैसा लगता है कंटेंट? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो सेंसेशनल है, बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं? बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो कई बार तो इंसान जो देख रहा है वो घबरा जाता है, उस देख के वो एकदम कि कंफ्यूज भी हो जाता है कि हम क्या करें, ऐसा फॉलो करें कि ना करें। सो आई फील के दे शुड नॉट गिव द न्यूज़ लाइक दैट। आराम से बताएं, इतना ज़ोर ज़ोर से बताते हैं, वो सुनने वाला फिर कान बंद कर लेता है, कहता है बंद कर दो। अच्छा मैम, अगर आपको चेंज करने का राइट दिया जाए तो न्यूज़ चैनल में आप क्या बदलना चाहेंगे? नहीं, मैं कौन होती हूँ? Who am I to change anything? All we can say is give the news जो एक्चुअल न्यूज़ हैं उनको बढ़ा चढ़ा के मत बताएं, तो जो देखने वाले हैं वो कई बार घबरा जाते हैं। इट लीव्स अ बैड इफेक्ट ऑन देम। और बच्चों के लिए तो कई चीज़ें जो आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया कंटेंट की बात करते हो, कैसा लगता है आपको? I think it's good as a part of today's, ongoing life. To social media, you learn what's going on around, and good content come into that. So I think it's a good thing coming up for media as well. Major help, like what's going on, and people are earning good money with that. So I think it's a good platform to start. न्यूज़ चैनल्स की बात कर लेते हैं मैम, वो कंटेंट क्योंकि लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सेंसेशनल दिखा रहे हैं, आपको भी ऐसे ही लगता है? See, depend on what is news covering, especially, it's just a like here fair, so you have to show all those things, tall what's going on there. So I think, and then where there's a crime scene, you go to that. So it's like depend on the what you guys covering. So it's not that the news is sensation or not, but it's the what you showing there. So it matters there. I think it's also depend on the same as a media covering. So it's a good platform and good, I'm saying, help to the people, what's going all around in the city. Yeah. मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जो इवेंट है उसे इवेंट की तरह ही दिखाया जाए, ना कि उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। Yes, exactly. Like here right now, you helping what's going all around there. What are the stall, food and culture coming up together. So I think it's a good thing you covering like that. सोशल मीडिया जो है इतना डोमिनेंट है आज, और हर इंसान के पास जियो और एयरटेल और इन सब के इतने सस्ते पैकेज में जो है मीडिया अवेलेबल है, तो मोबाइल का आप डेटा ऑन करिए और सब कुछ अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया में आजकल कुछ ऐसे भ्रमित करने वाले जो हैं कंटेंट्स डाले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें अपने सोचने की आज़ादी काफ़ी ख़त्म हो गई है। हम जो देखते हैं हम उसको ही विश्वास कर लेते हैं। कुछ अंधविश्वास भी फैल रहा है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक सही है। हमें मीडिया वालों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो उस कंटेंट को सेंसर करें जहाँ पर भ्रमित करने वाली चीज़ें होती हैं, वो चाहे रिलीजन से रिलेटेड हों, पॉलिटिक्स से हों या फिलॉसफी से हों, वो हमें अवॉइड करने चाहिए मीडिया वालों को। सर, न्यूज़ चैनल्स की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट भी अवेलेबल है और डिजिटली भी अवेलेबल है, तो क्या लगता है वो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें भ्रमित कर रहे हैं? नहीं, जागरूकता तो बहुत आई है इससे देखा जाए तो लिटरेसी भी बढ़ी है, लोग पढ़ने लिखने में विश्वास करने लगे हैं। पर कुछ एक हैं जो जिसमें अंधविश्वास जहाँ पे लाया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को उससे नुकसान ही होगा। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब मुझे तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं और उन पे रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कई बार ऐसा कंटेंट भी आता है जिसमें बच्चों के दिमाग पे गलत असर डालता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे इतने पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो हमें क्या उसमें से लेना है ये हमें ही देखना है। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, पर हमें जो हमारे लिए बेनिफिट देता है वही चीज़ें रिसीव करनी चाहिए। चलिए मैम, एक लास्ट सवाल न्यूज़ चैनल को लेके कर लेते हैं। क्या लगता है न्यूज़ चैनल आज के टाइम में जनता को जानकारी दे रहे हैं कि उनको भ्रमित कर रहे हैं? जानकारी भी दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ जानकारी ही मिलती है।
कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। चलिए, तो मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। इन मैम से हम जान लेते हैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैम चैनल्स को लेकर। ठीक है, चैनल्स ऐसे नहीं है, काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है ना कि चैनल जो है एक तरफा न्यूज़ दिखा रहे हैं, जैसे गोदी मीडिया एक टर्म आजकल चली हुई है ना। वो भी है, मगर अपना अपना हर किसी को समझ है, अपना अपना समझ से है। तो आप कैसा कंटेंट, आप दोनों से पूछ लेते हैं, कैसा कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं न्यूज़ में? न्यूज़ में हमें हमारे कंट्री की न्यूज़ है, बाहर की न्यूज़ है, उनके बारे में अवेयर होते हैं हम। चलिए, और मैम से बात कर लेते हैं, आपको कैसा कंटेंट पसंद है मैम न्यूज़ में? सेम, मगर है कि अवेयर तो होना ही चाहिए, हर चीज़ से अवेयर तो होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आज के टाइम में वो कंटेंट कैसा दिख रहा है यूथ के पर्सपेक्टिव में, बच्चों के पर्सपेक्टिव में? देखो जी, मैं बात करूं तो मैं खुद एक इंस्टाग्राम में रील्स बनाता हूं, हैं, तो मैंने कम से कम 3,300 रील्स बना रखी हैं। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ हमें खुश रहना चाहिए, अपने आप से प्यार करो। अगर अपने आप को प्यार करोगे तो आप खुश रहोगे, तो दुनिया को प्यार बांट सकोगे। अगर आप खुश नहीं हो तो क्या करोगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अपने शरीर को मेहनत करो, तंदुरुस्त रखो, वो हेल्दी रहो। हेल्दी रहोगे तो ज़िंदगी में है, अगर कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सर का तो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जानकारी फैलाओ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सोशल मीडिया को लेकर? मेरा नाम है विशु गुप्ता, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैं हर साल ये मेला देखता हूँ। इससे क्या, एक तो नॉलेज बढ़ती है बहुत ज़्यादा। मेला बहुत खूबसूरत है, साल में 2 दफ़ा लगना चाहिए, ये साल में लगता है एक दफ़ा मेला। तो इससे क्या है, हर स्टेट के, हर कंट्री के आपको जानकारी मिलेगी एक ही जगह पे, नहीं तो हमें इधर उधर कहीं भागना पड़ता। वो भागने की जरूरत, अगर परचेजिंग भी करनी है, कोई कानपुर से आया, कोई बनारस से आया, कोई लखनऊ से, ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने आप को घूमने से एक फिटनेस मिलती है, एक एक्सरसाइज मिलती है। हम सुबह शाम करते हैं तो ये हम घूमे तो एक फिटनेस आ गई, एक एंजॉय हो गया, एक अपने आप में खुशी मिली। हमने कोई चीज़ देखी, अपने आप में खुश रहना सीखो, किसी की तरफ मत देखो, अपने आप में दो। जिंदगी बहुत कम है, कब ऊपर वाला बुला ले कुछ नहीं कह सकते। जब तक है तब तक खुश रहो, एंजॉय करो, लोगों को भी खुशी दो, अपने अंदर भी खुश। जैसे आप लोगों को खुशी दोगे ना, अपने अंदर ही खुशी आएगी। एंजॉय करने चाहिए मेले। सर ने तो यहाँ पर लाइफ के बारे में बहुत अच्छी एक मोटिवेशन वाली बात कह दी। सर, न्यूज़ चैनल को लेकर भी आपसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज के टाइम में वो कंटेंट कैसा परोस रहे हैं जनता के लिए? अच्छा कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि कई बार जानकारी, भ्रमित जानकारी फैलाई जाती है चैनल की तरफ से, जैसे एक्टर धर्मेंद्र को लेके पहले फैलाई गई थी बहुत बड़ी जानकारी, गलत जानकारी पहले फैलाई गई थी, 10 दिन पहले फैला दी थी। लोगों को लगता था एक्चुअल में वो मर गया, मरा नहीं था। एक गलत फहमियाँ फैलाने से ना लोग भ्रमित होते हैं। इस विषय से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है ना, इसको पनिशेबल होना चाहिए। मतलब जो भी अगर चैनल चल रहे हैं, अगर वो गलत देते हैं, वो दे मस्ट बी काउंट फॉर दैट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, काउंट बहुत जरूरी है। ऐसे तो दुनिया कुछ बोलती रहती है, वो दुनिया को सच्चाई नहीं ना पता चलती, वो जरूरी चाहिए, उसके ऊपर वो लगाम चाहिए लगनी। सोशल मीडिया आज के टाइम में चल रहा है, क्या लगता है वो कैसा कंटेंट दे रहे हैं आज के टाइम में? ठीक है, सारी तरह का है, कुछ यूज़फुल भी है जिसमें हम कुछ खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही देखती हूँ। न्यूज़ चैनल्स की अगर बात करें तो क्या लगता है कि क्या वो आज के टाइम में इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हैं कि कैसा दे रहे हैं? ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में तो रिपीटेड ही चलता है, इतना नहीं लगता मेरे को, कम है। चलिए, तो मैम का ये कहना है कि ज़्यादातर कंटेंट जो होता है वो रेपिटेटिव होता है। और भी यहाँ पे मेले में कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। इन मैम से हम जान लेते हैं, मैम और न्यूज़ चैनल्स को लेके आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि वो कैसा कंटेंट आज के टाइम में दे रहे हैं? कंटेंट तो देर आर वेरी फ्यू जो अच्छा दे रहे हैं, बाकी तो जो चलती चले बिग बॉस भी उसी में घसीट लो, और उसमें ये रेड लाइट लग गई, ग्रीन लाइट लग गई, यहाँ लगनी चाहिए, वो भी घसीट लो। मतलब नेशनल लेवल की कुछ तो एक स्टैंडर्ड और एक स्टेटस है, ठीक है। जो लोकल है वो लोकल बताएंगे तो लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन मुझे बुरा लगता है जब नेशनल लेवल में ये बिग बॉस हो गया, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, फिर वो थोड़ा सा आपका मन खराब होता है कि आप नहीं देखो तो ठीक है।
मतलब इन मैम का कहना था कि न्यूज़ से ज़्यादा जो है एक एंटरटेनमेंट पर्पस जो उसमें डाल दिया जाता है। इनसे बात करें सोशल मीडिया को लेके क्या लगता है आपको कि वो कैसा कंटेंट दे रहे हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव में? आजकल के बच्चों के उससे तो बहुत ही वो मतलब इट इज़ वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन। ऐसे वो देख के सारा दिन उसी में लगते हैं, उनका स्टडीज़ का कोई नहीं है, दे आर नॉट लाइक उनकी आई साइट भी वीक हो रही है, पढ़ाई में कोई उनका फोकस नहीं है, तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन एंड इवन फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। न्यूज़ चैनल पे कैसा कंटेंट आप देखना प्रेफर करते हैं अपने हिसाब से? इट शुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर चिल्ड्रन स्पेशली ना, तो इट इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस आई वुड से। क्या लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं जानकारी भरी है कि जस्ट वैसे ही वेस्ट ऑफ टाइम है आज के टाइम में? इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फिल्टर नहीं है, लोग फेक न्यूज़ भी डाल रहे हैं उसके ऊपर, कोई ऑथेंटिक वो नहीं है कि ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ आप देख रहे हो या कुछ नॉलेजेबल कुछ आ रहा है ऐसे, तो फिर चलिए थैंक यू। तो मैम का कहना था कि कुछ भी जो है ऑथेंटिक नहीं है और यहाँ पे कुछ कंटेंट को लेकर जो लोगों की एक शिकायत रहती है कि न्यूज़ चैनल जिस तरीके का कंटेंट आजकल परोस रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव नहीं रहा है, जबकि डे टू डे न्यूज़ भारत जो कि आपसे वादा करता है कि वो आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देता रहेगा, समाज को जागरूक करने वाली खबरें हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम समाज को एक नए दिशा की ओर लेके जा सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो सवाल अब उठने लगे हैं उसे दोबारा से लोगों के बीच में मजबूत करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल वर्मा के साथ मैं पूनम दुबे, कलाग्राम, चंडीगढ़, डे टू डे न्यूज़ भारत।